नमस्कार दोस्तों, आज हमारी वीर गाथा सीरीज में हम जानेंगे कि राजा परमाल का विवाह किससे हुआ और कैसे हुआ। राजा परमाल चंदेली से महुआ कैसे पहुँचे, माहल और भूपति कौन थे। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारी वीडियो में बने रहिए। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी सागर थी। जिले का नाम कालिंजर था। चंद्रवंशी क्षत्रिय राजा चंदेले कहलाते थे। उनकी राजधानी को चंदेली भी कहा जाता था। चंदेली राजा कीर्ति राय का प्रतापी पुत्र था परमाल राय। यह 12वीं शताब्दी की घटना है। उन दिनों महुआ में राजा वासुदेव का शासन था। उनके 2 पुत्र थे, माहल और भूपति, और उनकी 3 पुत्रियां थीं, मल्लना, देवला और तिलका। मल्लना अनुपम सुंदरी थी। उनकी अंग अंग में तेज और सौंदर्य था। उसके विशाल और चंचल नैनों की मृग समान होने से मल्लना को मृगनयनी भी कहा जाता था। वासुदेव राजा का एक नाम मालवंकर पुत्री मल्लना की चर्चा चंदेली राजकुमार परमाल देवरा के कानों तक पहुंची तो उन्होंने बिना देखे ही निश्चय कर लिया कि मल्लना को अपनी रानी बनाऊंगा। राजा परमाल का विद्वान मंत्री था, पंडित चिंतामणि। मंत्री को बुलाकर परमाल राय ने पूछा, पंडित जी, अपना पंचांग देखिए और ऐसा मुहूर्त निकालिए कि हमारी मनसा सफल हो जाए। चिंतामणि ने श्रेष्ठ मुहूर्त निकाला और 12 सजाने को कहा। उन दिनों क्षत्रियों की 12 वीरों की सेना होती थी। सेना को तैयार होने का आदेश दिया गया। तोपें तैयार कर ली गईं, रथ भी सजाए गए, हाथियों पर हदे सजाए गए, ऊंटों पर नैनी झूले डाल दिए गए, पर जीन और लगान कसी गई। जो बहादुर जिस सवारी के लिए निश्चित थे वे अपनी अपनी सवारी पर चढ़ गए। 1 दांत वाले हाथी अलग और 2 दांत वाले हाथी अलग सजाए गए। घोड़ों की तो अलग ही सेना सजाई गई। कुछ तुर्की घोड़े थे, कुछ काबुले कंधारी, कुछ घोड़े रस्सी मुस्सी सज्जा सुरखा घोड़े और अन्य नकुला नस्क के घोड़े सजाए गए, साफ करवाई गई। उनके साथ गोला बारूद के भी गोला दिए गए। सभी सैनिकों को आदेश दिया गया कि अपने अपने काम के अनुसार वर्दी पहनकर शीघ्र तैयार हो जाओ। चंदेली सेना के जवानों ने सब गहनों और हथियारों से स्वयं को सजाकर तैयार कर लिया। इसके पश्चात वीर राजा परमाल के मंत्री नवल चौहान ने हाथ उठाकर सभी जवानों को संबोधित किया, स्त्रियों, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिनको अपनी पत्नियों से बहुत प्यार है या जिसकी पत्नी अभी मायके से विदा होकर आई हैं, वे सब अपने हथियार वापस रख दें। परंतु जिन्हें अपनी मर्यादा प्यारी है वे युद्ध में हमारे साथ चलें। उनको हम दुगनी पगार देंगे। वे भूमि में खुलकर अपने शस्त्र को पदास कर पता दिखाइए। पश्चात सैनिकों संवेद स्वर में बोले हैं, नवल चौहान, हम राजा के मन प्राण से साथ हैं। जहां राजा परमाल का पसीना गिरेगा हम अपना खून बहा देंगे। अगर सिर भी कटकर धरती पर गिर जाएंगे तो भी बिना सिर का धड़ खड़े होकर तलवार चलाएगा। इतनी बात सुनकर मुंशी नवल चौहान राजा परमाल के पास पहुंच गए और पूरी सेना के साथ तैयार होने की सूचना दी। राजा ने अपने मंत्री पंडित चिंतामणि से कहा कि जितने राजा दरबार में आए हैं सभी की हमसे मित्रता है, उन सबको भी साथ चलने का आग्रह कर दो। फिर राजा वीरभद्र नाम के हाथी को रावत हाथी के समान सजाया गया। उस पर मलखान से बनी झूले लटकाई गईं तथा सोने का बना हुआ हौदा रखा गया। इसके पश्चात हाथियों, ऊंटों तथा घोड़ों पर सभी सवार हो गईं। 100 सैनिक सुनहरे भगवा झंडे लेकर चलने लगे। फिर कुछ करने का बिकुल बजा तथा ढोल नगड़ी बजने लगे। तब चंदेली की भारी सेना चली तो मार्ग की ईंटें खिसखिस कर कंकड़ बन गईं। तो रोड़े और कंकड़ थे, सभी धूल बन गईं। धूल आसमान में चढ़ गई।
और आकाश में अंधेरा छा गया। इसी प्रकार चंदेली सेना महोबा की सीमा पर पहुंच गए। महोबा के पहले ही खेतों में तंबू गाड़ दिया गया और सैनिक ने डेरा डाल लिया। राजा परमाल ने मंत्री को बुलाकर महोबा के राजा वासुदेव जी को पत्र लिखा, साधार प्रणाम लिखकर अपना परिचय लिखा तथा आग्रह पूर्वक निवेदन किया, महाराज आपकी सुपुत्री मल्लना से हम विवाह करने के लिए बारात लेकर आए हैं। आप धूमधाम से प्रसन्नता पूर्वक विवाह कीजिए, अन्यथा महोबा को तहस नहस कर देंगे। फिर भी मल्लना को हम लेकर ही जाएंगे। ब्याह के इरादे से आए हैं, अब खाली लौटकर नहीं जाएंगे। पत्र को पत्र वाहक के हाथ महोबा के राज दरबार में भेज दिया गया। ऊंट सवार जब दरबार में पत्र लेकर पहुंचा तो वहां की सुबह देखकर दंग रह गया। बड़े बड़े सजीले क्षत्रिय वीर वहां थे। राजा मालवंकर मान थे। तरह दरबार में नृत्य संगीत चल रहा था। पत्र वाहक ने 7 कदम दूर से झुककर प्रणाम किया और पत्र राजा के सामने रख दिया। जब वासुदेव ने बिना देरी किए तत्काल पत्र को उठा लिया। पत्र को खोलकर जैसे ही पढ़ा, राजा का मुख क्रोध से लाल हो गया। राजकुमार माहिल ने पूछा, पिताजी पत्र किसका है? इसमें क्या लिखा है? खुलकर बताइए। राजा ने पत्र की पूरी बात सुना दी। फिर माहिल से बोले, चंदेली राजा परमाल की सेना से युद्ध करने की तैयारी करो। फिर पत्र उठाकर माहिल ने पढ़ा। तुरंत ही कागज पर उत्तर लिखा, महोबा में भी वीर रहते हैं। इस धमकी से विवाह की आशा छोड़कर वापस लौट जाओ। पत्र को लिखकर हर कार्य को कर दिया। माहिल ने उपस्थित दवाइयों तथा सेनापतियों को युद्ध करने के लिए तैयार होने को कहा। युद्ध का डंका बजा दिया गया। हाँ तो दोस्तों, आज की इस कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। धन्यवाद।